उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों से गठबंधन कर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर गुरुवार को भाजपा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ललितपुर के गिन्नौट बाग में हेलीकॉप्टर से पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ पहुंचे अखिलेश ने पहले सदन शाह बाबा के दर्शन किए। बाद में मंच संभालते ही अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ी गंभीर आरोप जड़े। कहा कि आज देश तथा प्रदेश के किसान के सामने संकट है। किसान के खेत में पानी नहीं है, दो फसल पैदा नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इंतजाम करेंगे कि कैसे किसान खेतों में दो फसलें पैदा करें। हमारी सरकार के कार्यकाल में किसी भी किसान को खाद के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं ने वंशवाद की राजनीति के लिए हमेशा मुझे बदनाम किया, लेकिन मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं कि परिवार के हर सदस्य का दर्द एक परिवार का आदमी ही समझ सकता है। योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के सीएम हो, लेकिन सही मायने में वो योगी नहीं है। योगी तो वो होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है, जबकि योगी आदित्यनाथ ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार ने यूपी में लोगों से झूठे वादे किए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर आए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इनके उत्साह से ही लखनऊ वालों का मौसम खराब होगा। उन्होंने कहा कि महोबा और ललितपुर में बहुत गरीबी है। लॉकडाउन में यहाँ के लोग बहुत परेशान रहे। ये लोग घास की रोटी खाकर लोग जीवन जी रहे हैं। इसके बाद भी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के गरीब लोगों की समाजवादी पार्टी ने मदद की है। कि जहां पर लोगों पर खाने को कुछ नहीं था, जिस समय समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि यहां बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं। हमें दुख हुआ समाजवादियों को, और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसला लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और याद होगा आपको, समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे, जिसमें आटा था, चावल थे, आलू था, सरसों का तेल भी था। और कभी गरीब ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूध का मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा। समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया। और उसी समय मुझे याद है, ये हमारे सेरिया बिरादरी के लोग हमें मिले थे जब मैं देवगढ़ जा रहा था। देवगढ़ जब जा रहा था मैं, रास्ते में ये परिवार के लोग मिले, और उस समय भी जो कुछ उनके पास था उन्होंने वो स्वागत में लेकर के आ गए। वही हाथों में उनके कनेर के फूल थे, और जैसे कुछ सामान बनाया हुआ था, जिस तरीके से आज ये खाली कनस्तर बजा रहे थे, वहां भी कुछ बजाने का सामान ला करके स्वागत करने का काम किया। और मैंने देखा कि उनके पास रहने का कुछ नहीं है, ऐसे ही लकड़ी लगा करके पॉलिथीन में जीवन यापन कर रहे हैं। उसी समय खड़े होकर के, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जिलाधिकारी को वहीं पर कहा कि इन सभी लोगों को, और जितने भी ललितपुर के गरीब लोग हैं, उनको लोहिया आवास देने का काम करें। और याद होगा समाजवादी साथियों, 3 लाख वाला गरीबों का आवास इन लोगों को देना शुरू हो गया था। अगर ललितपुर देवगढ़ अगर आप जाओगे तो पाओगे इनका घर बना है। हम ये बातें इसलिए बताना चाहते हैं आपको, हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया होगा। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने।
जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे। और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था। अगर चाहती सरकार तो हमारे मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमारी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, हमें बस लगानी पड़ती, सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती, चाहे डीएम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मजदूरों को घर और गांव पहुंचा देते। ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं पहुंची। जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज करके मैंने कहा, ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो, उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। केवल मां की मदद नहीं, बल्कि जितने मजदूर हमारे गांव नहीं पहुंच पाए और घर परिवार से नहीं मिल पाए, बीच में ही उनकी जान चली गई, अगर किसी ने मदद की थी 1-1 लाख रुपए की, तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया था।